हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो बच्चे अपना आंसर की मिला चुके हैं, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आंसर की सारे कोचिंग वाले रिलीज़ कर देते हैं और अपना आंसर की मिला लिए। तो अब जो है मैक्सिमम सारे लोग जो है पता एग्जैक्टली कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है मेरा नीट में, मतलब MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मुझे, या फिर मैं बॉर्डर पे आ रहा हूँ या नहीं मिल पाएगा। अगर नहीं मिला, कोई किसी का दूसरा ड्रॉप है, किसी का तीसरा ड्रॉप है, कोई 5-5 ड्रॉप है, 6-6 ड्रॉप लेके बैठे हुए हैं। तब समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस बार कॉलेज तो लेना है। शादी की बात चल रही है, घर वाले, लड़कियों के साथ ऐसा होता है, ऐसे भी मैसेज आते हैं कि घर वाले फोर्स कर रहे हैं, नहीं तो मुझे कहीं कॉलेज लेना है। कहीं भी मैं चाहता हूँ कि इस बार किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, वापस से हम फिर अगली बार ट्राई करेंगे। इस तरीके से तरह तरह के सवाल चल रहे होंगे सभी लोग के दिमाग में। बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि मुझे ये नहीं, मुझे कहीं भी कॉलेज लेना है, मैं रोड पे हूँ, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आता मुझे, कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है, हर दिन पे दिन कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। एकदम दिन रात सुबह उठते ही बच्चे मोबाइल खोलते हैं और वीडियो देखने लग जाते हैं कि कहाँ पे क्या अच्छा न्यूज़ मिल रहा है, कहाँ पे क्या अच्छा कट ऑफ बताया जा रहा है, कहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज कम नंबर पर मिल जा रहा है, क्या बेस्ट रहेगा, क्या BMS बेस्ट रहेगा, क्या वेटनरी बेस्ट रहेगा, क्या VDS बेस्ट रहेगा, कैसे काउंसलिंग कराऊँ, किस स्टेट में कौन सा अच्छा कॉलेज है, कहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ मिल रहा है। मैं सब आप सबकी परेशानी को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस फेज़ से बहुत ही मतलब मुश्किल फेज़ था मेरे लिए भी, ये डिसाइड करना कि क्या लेना है क्या नहीं करना है। वापस से मतलब ड्रॉप लेना, इतने साल तैयारी करने के बाद भी MBBS नहीं मिल पाता है, तो कितना बुरा लगता है। इस चीज़ को मैं अच्छे से फील कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आप में सब में से ही एक हूँ, तो मैं एक भाई की तरह, है ना, जैसे समझो एक सीनियर समझो या एक दोस्त समझो, एक भाई की तरह, वैसे मैं आपको कितना मार्क्स आ रहा है उसके बेसिस पे, है ना, समझाने वाला हूँ हर चीज़ के बारे में। कि अगर मान लो MBBS आपका हो रहा है तो फिर तो आपका बात अलग है। ये उन बच्चों के लिए जिसके 350, 400, 500, 550 मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए खास करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनको क्या अच्छा रहेगा, उनके लिए क्या अच्छा रहेगा। क्या आयुर्वेदा कर लेना सही रहेगा, या वेटनरी सही रहेगा, या BDS सही रहेगा, किस में कौन सी, मतलब सारी चीज़ हम बात करेंगे A to Z की। क्या कॉलेज लाइफ कैसा है, आने मतलब कॉलेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, प्राइवेट जॉब कैसा सीन है उसका, गवर्नमेंट जॉब का क्या सीन है, एक एक करके हम बात करेंगे। तो वीडियो को, है ना, स्किप मत करना और इसको एंड तक ज़रूर देखना। थोड़ा वीडियो जो है स्लो हो सकता है, बट वर्थ इट होने वाला है। भरोसा रखो, ये वीडियो बहुत ही तुमको मतलब एकदम समझ में आएगा, क्लियर कट सब कुछ समझ, क्योंकि मैं उस फेज़ से गुजर चुका हूँ। एक स्टूडेंट क्या सोचता है मैं अच्छे से समझता हूँ। ठीक, तो देखो, मान लो तुम्हारा MBBS में नहीं हो रहा है और तुम्हारा दूसरा या तीसरा ड्रॉप है, तुम इस बार डिटरमाइन हो चुके हो कि तुमको कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, फाइनेंशियली तुम इतना सपोर्टेबल नहीं हो कि प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सको, या फिर एब्रॉड का भी तुम्हारे दिमाग में ज़रा भी 1% ख्याल नहीं आता कि एब्रॉड से MBBS कर लें। तो ऐसे में अब क्या करें। अब कुछ ऐसे भी इंसान हैं यहाँ पे, अब कुछ ऐसे इंसान हैं जो पहले से डिटरमाइन है, या उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन बोल दिया कि बेटा तुम, है ना, आयुर्वेदिक कर लो, BAMS कर लो, या BUMS कर लो। भैया तुम्हारे BAMS किए हुए हैं, पापा तुम्हारे BAMS किए हुए हैं, तुम क्लिनिक डाल लो, कुछ करना नहीं है, पेशेंट का आउटफ्लो है, तुमको BAMS करना है, हमारा लाइफ सेट है। कुछ बोलेंगे BHMS, हमारे पापा का बहुत पहले से क्लिनिक चलता है, हमारे पापा का पहले से दवा दुकान है BHMS का, BMS का कहीं से डिग्री ले लेते हैं, अपन क्लिनिक पे बैठ जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं BDS कर लो, BDS हमारा क्लिनिक पहले से है, तुम आकर के और आगे बढ़ा सकते हो। कुछ बोलेंगे नहीं वेटनरी कर लो, इसमें गवर्नमेंट जॉब की बहुत सिक्योरिटी है। ठीक है, तो जो डिसाइडेड हो जाते, बहुत ऐसे कम बच्चे हैं जो डिसाइड कर लेते कि नहीं, हमको सच में आयुर्वेदा फील्ड में जाना है, ह्यूमन प्रैक्टिस करना है, मुझे ये चीज़ें करना है, क्लियर कट है। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो एकदम डिसाइड कर नहीं, हमको वेटनरी ही परस्यू करना है। अब कुछ ऐसे लोग आते हैं जिसको समझ में नहीं आता, जिसके मार्क्स भी अच्छे, जिसके मार्क्स भी 550 है, 590 नंबर है, 690 नंबर है, जनरल कैटेगरी है, उसको MBBS नहीं मिलेगा, बट वो, है ना, कन्फ्यूज़ है कि आयुर्वेदा करें कि वेटनरी करें। उससे पूछो कि तुमको जानवर पसंद है, बोला हाँ हमको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम सबके साथ एडजस्ट कर लेंगे। उससे पूछो क्या ह्यूमन प्रैक्टिस करना चाहते हो, BMS में जाना चाहते हो, बोला नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, हम BMS भी कर सकते हैं। हमें जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा हमारे लिए प्रायोरिटी रखता है कि हमारा जॉब सिक्योर किस फील्ड में, हम उधर जाना चाहेंगे। ठीक है, ऐसे बच्चों हैं तो उनके लिए, है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है ये डिसीजन लेना कि अगर मान लो जिसके 570 मार्क्स आ रहे हैं या
80 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको टॉप 5 टॉप 10 BMS कॉलेज भी, आयुर्वेदिक कॉलेज भी मिल जाएगा, उसको टॉप 10 जो है वेटनरी कॉलेज भी मिल जाएगा, उसको BDS कॉलेज भी मिल जाएगा। तो ऐसे में डिसीजन लेना कि क्या सच में बेस्ट रहेगा मेरे लिए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदा के बारे में। ठीक, देखो आयुर्वेदा का जितना कॉलेज है इंडिया में लगभग 100 से प्लस कॉलेज है, 100 से ज़्यादा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो। उसमें से 5 या 10 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें रेगुलर क्लास होती है, जिसकी हर चीज़ फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट फंड, मतलब बढ़िया एकदम अच्छा सिस्टम है, तुमको फील नहीं आएगा कि तुम आयुर्वेदा कर रहे हो, बहुत ही मतलब मस्त कॉलेज सब है। ठीक है, तो अगर वो कॉलेज मिल रहा है तुमको और तुम सच में ह्यूमन डॉक्टर बनना चाहते हो, इंसान का डॉक्टर बनना चाहते हो, तुमको प्रैक्टिस करने का शौक है, क्लिनिक अपना डालना चाहते हो, तो आयुर्वेदा कर सकते हो। टॉप का कॉलेज ले लोगे तो तुमको ऐसा कभी रिग्रेट नहीं होगा कि कहाँ पे आ गए, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें MBBS के बराबर है, सब कुछ बहुत बराबर है। और बहुत जो है गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम अब एलोपैथी वाले डॉक्टर जो करते हैं वो तुम भी कर सकते हो। तो अच्छा से कोई भी डॉक्टर जो है आयुर्वेदा में क्या होता है, कहीं पर तुम बड़ा सा हॉस्पिटल में जाके 1 साल या 2 साल जॉब करोगे, अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद तुम अपना क्लिनिक डाल सकते हो। ठीक है, अपना क्लिनिक डाल सकते हो। अब इसमें प्राइवेट जॉब की अगर हम बात करेंगे आयुर्वेद में, तो देखो टू बी ऑनेस्ट प्राइवेट जॉब है ना आयुर्वेदा का बहुत खराब कंडीशन है। तुमको जॉब पहली बात मिलेगा नहीं, अगर किसी एरो वगैरह मतलब इधर उधर के कॉलेज से, भले गवर्नमेंट कॉलेज से किए हो तो अभी जॉब पाने में बहुत दिक्कत होगी प्राइवेट कॉलेज से, मतलब प्राइवेट जॉब ढूंढोगे तो। अगर किसी अच्छा कॉलेज से किए हो तो प्राइवेट जॉब हो सकता है, बहुत कम ऐसे कॉलेज से प्लेसमेंट में लग जाती है, या तुम रेफरेंस के थ्रू, सीनियर के रेफरेंस के थ्रू ऐसे करके तुमको जॉब मिलेगा। जॉब मिलेगा भी तो सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, 25,000 से 30,000, ठीक है 25,000 से लेकर 50,000 तक का सैलरी, इतना वेरिएशन देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कि किस फील्ड में तुमको जॉब मिल रहा है, हॉस्पिटल में ज्वाइन कर रहे हो, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है, या कोई नेचुरल मतलब जैसे हिमालय है, बैद्यनाथ है, ये सब भी हायर करता है। तो किस इसमें जा रहे हो तुम, इस पर डिपेंड करता है। तो मतलब सैलरी जो है स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक प्राइवेट चीज़ का ये हो गया। ठीक है, प्राइवेट में उतना अच्छा स्कोप नहीं है, मतलब प्राइवेट जॉब की अगर बात करें तो। दूसरा गवर्नमेंट जॉब का सिनेरियो बहुत ख़राब है। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी नहीं आती है, मतलब नहीं के बराबर, 15 साल 20 साल पे आती है गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, तो बहुत ख़राब कंडीशन है। तीसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर तुम अच्छा क्लिनिशियन बनना चाहते हो तो अपना क्लिनिक डाल लो, अपना क्लिनिक जो भी जैसे बताया हूँ मैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाओ, सीख के अच्छे से 1 साल 2 साल एक अपना वो बनाओ, पहचान बनाओ, अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हो। फिर जैसे जैसे तुम पुराने हो गए वैसे वैसे लोग तुम्हें जानते जाएंगे और अच्छा अर्न करता है। मैं ऐसा बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानता हूँ जो एक MBBS के इक्विवेलेंट कमाता है, इवन ज़्यादा कमाता है, मतलब 10 साल 15 साल जॉब एक्सपीरियंस होने के बाद। ठीक है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। स्टार्टिंग में तुम चाहोगे कि एकदम से पेशेंट आने लगे, नहीं आएगा, क्योंकि बहुत रश फील्ड है, इस फील्ड में बहुत रश हो चुका है ऑलरेडी। तुम्हारे से जो है बगल में MBBS का डॉक्टर बैठा हो तो ऑब्वियस तुम ही किसके पास जाना प्रीफर करोगे, एक आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाना चाहोगे या MBBS PG किया हो उसके पास जाना चाहोगे। तो ये मार्केट में सिनेरियो है। ठीक है, इस तरीके का कॉम्पिटिशन है। और तीसरा चीज़, अगर अपना क्लिनिक डाल लेते तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो ये आयुर्वेदा से रिलेटेड हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं BDS का। तो देखो BDS तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। इंडिया में BDS का जो है हाल बहुत ख़राब हाल है। अगर तुम अपना क्लिनिक डालना चाहोगे तो इसमें अपना क्लिनिक डालने के लिए तुमको कुछ मशीन खरीदना पड़ेगा, इंस्टॉल कराना पड़ेगा, जिसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए लग सकता है तुमको अभी के टाइम पे, जो कि सबके लिए मतलब आसान नहीं है। 20 से 25 लाख मतलब स्टार्टिंग में ये करना, जब यूज़ कर रहा होता है बच्चा तो जैसे जैसे फाइनल ईयर में आता है तो वैसे ही उसे फाइनेंशियल लोड बढ़ते जाता है, घर का प्रेशर बढ़ते जाता है। और उस समय पे सबके लिए 25 लाख रुपए दे करके क्लिनिक सेटअप करना ये आसान नहीं है, सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। अब तुम जाओगे प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें 25,000 से लेकर 50,000 तक का सैलरी में तुमको जॉब मिलेगा, वो भी बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद। और अगर अच्छा कॉलेज से किए हो तो आसानी से मिल सकता है, बट अगर किसी छोटा मोटा गवर्नमेंट कॉलेज से किए हो इधर उधर से, या प्राइवेट कॉलेज से BDS किए हो, तो बहुत मुश्किल से तुमको जॉब मिलेगा। तीसरा इसका बेस्ट ऑप्शन है, जो मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ, अब्रॉड चले जाते हैं। अगर तुम अब्रॉड चले जाते हो BDS करके तो वहाँ पे
अच्छा हैंडसम अमाउंट पैसा अच्छा अर्न कर सकते हो, रेस्पेक्ट वगैरह हर चीज़ है, क्योंकि अब्रॉड में पैसे की कोई कमी नहीं है। इंडिया में क्या होता है, अगर दांत में दर्द हुआ, अरे नींबू वो मिट्टी तेल डाल लो ठीक हो जाएगा, इस तरीके का सीन है इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे अगर दांत टेढ़ा वड़ा हो गया, अरे ठीक है चलने दो, हाँ ठीक है। यहाँ पे कोई स्प्रिंग नहीं कराने आता है, कोई ये इसको जो है टीथ डेकोरेट करने के लिए नहीं आता है। फॉरेन में लोग क्या है, ये ब्यूटी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लोगों की, तो अपना टीथ ये करवाएंगे, एक सेम जैसा बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें बहुत पैसे मतलब अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो अब्रॉड में अच्छा स्कोप है BDS का, इंडिया में अच्छा स्कोप नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जॉब इसमें भी नहीं आता है। प्राइवेट जॉब का बता दिया, गवर्नमेंट जॉब है। आप इसमें क्लिनिक खोलने के लिए परेशानी क्या आती है कि तुमको अपना पैसा इन्वेस्ट करने का पड़ेगा 20 से 25 लाख रुपए, तो BDS के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो भी जॉब प्राइवेट में तब मिलेगा जब तुम अच्छे जगह से किए हो। अगर छोटा मोटा कॉलेज से किए हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से किए हो तो बहुत मुश्किल होता है जॉब पाने में। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, बट मिलेगा, बहुत दिक्कत से मिलेगा, और पैसे भी जो है अच्छे नहीं मिलेगा, बहुत कम सैलरी मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग के 3-4 साल तक तुमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब तीसरा आता है वेटनरी। तो वेटनरी है ना, अगर वेटनरी तुम इंडिया में किसी भी कॉलेज से करते हो, गवर्नमेंट जो है इसको धीरे बहुत प्रमोट कर रहा है। अभी से 5 साल 7 साल पहले की बात करो और अभी करंट का बात करो, तो वेटनरी है ना, पहले कोई नहीं जानता था 5 साल पहले, अभी बहुत सारे लोग चूज़ कर रहे हैं। और MBBS के बाद अगर देखोगे मेजॉरिटी बच्चों का जो पहला चॉइस है वो वेटनरी है, ठीक है। वेटनरी इसलिए है क्योंकि इसका जो स्कोप है ना दिन पे दिन बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये एक अपने आप में इंडिपेंडेंट कोर्स है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनी में क्या है MBBS के बाद जो है BMS आता है, BUMS आता है, BHMS आता है, ठीक है, फिर वो BDS वगैरह आता है। ऐसे मैंने ऐसा नहीं, ये जो वेटनरी है ये एक इंडिपेंडेंट कोर्स है जो ह्यूमैन को ट्रीटमेंट करता है। तुम अपने आप में एक नंबर 1 डॉक्टर बनते हो, ठीक। इसका अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो कुछ स्टेट को छोड़ दो, सारे स्टेट में ऑलमोस्ट इसकी गवर्नमेंट जॉब की अच्छी कंडीशन है। कहीं 3 साल पे आती है, कहीं हर साल आती है, कहीं 4 साल पे आती है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इसकी वेटनरी की, ठीक। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में ढेरों ढकिया सेक्टर है इसमें, जहाँ पे तुम वेटनरी करके प्राइवेट में जॉब कर सकते हो और आसानी से 45 से 50 हज़ार की जॉब मिल जाएगी। इसलिए क्योंकि इसमें कोई रस ही नहीं है, फील्ड इसमें है ना, ये एकदम खाली फील्ड है। अभी टोटल कॉलेज इसमें 60 के आसपास कॉलेज होगा, बहुत कम प्राइवेट कॉलेज है, अभी भी 8 से 10 ही प्राइवेट कॉलेज है। अब और भी बहुत सारा कॉलेज अभी रिसेंटली खुल रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है, बट ये सब MBBS BDS और BMS का बहुत कॉलेज है ऑलरेडी से, तो इसमें रस नहीं होने की वजह से इसमें अभी कॉम्पिटिशन नहीं है और आसानी से तुमको 45 से 50 हज़ार का जॉब प्राइवेट में ईजिली मिल जाएगा। अगर तुम कहीं भी किसी प्राइवेट कॉलेज से भी या किसी छोटा मोटा गवर्नमेंट कॉलेज से वेटनरी का डिग्री परस्यू किए हो तो प्राइवेट जॉब भी मिल जाएगा। और अगर अपना क्लिनिक डालना चाहते हो तो अपना क्लिनिक, अगर मेट्रो सिटी में रहते हो तो पेट क्लिनिक डाल सकते हो, गांव में रहते हो तो गांव में लार्ज एनिमल का प्रैक्टिस कर सकते हो। लार्ज एनिमल का जो प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए प्रैक्टिस करके मंथली अर्न कर लेते हैं, वेटनरी अगर करता है कोई तो, ठीक है। और तीसरा, इसमें गवर्नमेंट जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेम पे स्केल होता है जितना MBBS का होता है और गवर्नमेंट जॉब आसानी से लग जाती है, ठीक। इसके अलावा गवर्नमेंट एक और चीज़ लॉन्च किया वेटनरी में, एम्बुलेटरी प्रोग्राम। एम्बुलेटरी में क्या है, ये हर स्टेट में लगभग कुछ बहुत सारे स्टेट में ये चालू हो चुका है, कुछ स्टेट में अभी भी चालू होना बाकी है, ठीक है। एम्बुलेटरी में क्या है, हर साल जो है गवर्नमेंट इसमें वैकेंसी निकालती है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है जो 65,000 पर मंथ तुमको देगा। एम्बुलेंस एक मिलता है, एम्बुलेंस में एक ड्राइवर होगा, एक असिस्टेंट होगा, एक डॉक्टर होगा जो ऑन कॉल है ना, विलेज या कहीं भी जहाँ भी एनिमल बीमार होगा वहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा। तो ये एम्बुलेटरी सर्विस है, मतलब तुम इसमें अगर UG डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तो बेरोज़गार नहीं रहने वाले हो, एक अच्छा खासा तुमको सैलरी प्राइवेट सेक्टर में मिल सकता है। अगर प्राइवेट में नहीं मतलब गवर्नमेंट जब तक वैकेंसी नहीं आता तो प्राइवेट में कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की भी अच्छी खासी वैकेंसी है वेटनरी में। अभी जो हम अभी देख रहे हैं, जितना कि मैं देखा हूँ, लास्ट ईयर भी देखा था, अगर मेरे से पूछोगे तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वेटनरी कर सकते हो। और तीसरा, अगर एब्रॉड की बात करें तो एब्रॉड में भी वेटनरी में इज्जत, पैसा, हर चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एब्रॉड में इंसान जो है पेट और ज़्यादा पालता है इंडिया से और ज़्यादा। अगर यूरोप की बात करो तो यूरोप में बहुत पैसा, एक वेटनेरियन को बहुत रेस्पेक्ट और बहुत पैसा मिलता है, तो एब्रॉड की बात ही छोड़ दो। अगर BDS का एब्रॉड में ज़्यादा वैल्यू है तो वेटनरी का उससे भी ज़्यादा वैल्यू है।
ठीक। वहीं बीएमएस की बात करें तो बीएमएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस वगैरह करते हो तो ये बस इंडिया में ही सीमित है, इसमें अब्रॉड में कोई वैल्यू नहीं है। अब्रॉड में बहुत 2 या 3 कंट्री, मुश्किल से गिन चुन करके 2 या 3 कंट्री है जहाँ पे ये डिग्री वैलिड है। बाकी ये डिग्री किसी भी कंट्री में ये डिग्री को है ना कोई वैल्यू नहीं है कि तुम क्या किए हो, ये सब कुछ नहीं जानता। एमबीबीएस जानता है बस एलोपैथी। आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। फिर भी अगर तुमको कोई दिक्कत आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, अब ये स्क्रीन पे देख सकते हो। बताने के बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट रह जाता है, कुछ भी और पूछना है तुमको, क्योंकि सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने साल पढ़ाई करते हो, इतनी तैयारी करते हो, इतना नंबर आ रहा है, तो एक ये डिसीजन लेना है ना, तुम्हारे लाइफ का पूरा ये फ्यूचर जो है तुम्हारा आगे डिपेंड करता है। तो ये वाकई में बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये लेना। तो मैं पर्सनल गाइडेंस के लिए तुम मेरा पेड मेंबरशिप प्लान ले सकते हो, जिसका कॉस्ट 750 रुपये हम रखे हैं। वो अभी से ले करके जो तुम्हारा कॉलेज जब तक मिलेगा, लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक मेरे टच में रहोगे। जो भी तुम्हारा नीट काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरी होगा उस सारा चीज़ का मैं जवाब दूंगा, मैं कॉल से बात भी करूंगा। व्हाट्सएप पे तुमको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। इसके अलावा तुम जो है चॉइस फीलिंग जो कॉलेज करते हो, वेटनरी फील कर रहे हो, वेटनरी में एडमिशन लेना चाह रहे हो या आयुष में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे, तुम्हारा स्टेट के बेसिस पे तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा, मैं अपने 4 साल का एक्सपीरियंस के बेसिस पे और सारे कॉलेज का रिव्यू, फीडबैक, सारा चीज़ ये करने के बाद हम तुमको बताएंगे कि तुम्हारे लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज में ऐसे होते हैं कि बॉन्ड होता है, क्योंकि बच्चे जो है ये सब लेने के बाद नीट का प्रिपरेशन वापस से करने का सोचता है, तो किस कॉलेज में बॉन्ड है या नहीं है, कैसे एडमिशन होता है, कितनी फीस है, सारी चीज़ तुमको जानकारी मिलेगी। तो ये मेरा पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तुम, 750 रुपये। सिंपली तुमको क्या करना है, फ़ोन पे ये दे रखा है स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको। फ़ोन पे ये जो है तुम पेमेंट करो और हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर स्क्रीनशॉट भेज देना, फिर हम तुमको वापस कॉल करेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, जो भी नीट एस्पिरेंट है उनको शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं इसी तरीके से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर के। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और रिलैक्स रहो, ठीक।